Hi guys, welcome to the next video. I'll be giving you an explainer on constitutional law. हमें पढ़ना क्या-क्या है, PYQs के लिए क्या-क्या हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स रहने हैं, राइट? तो वो बहुत ज़रूरी है, खासकर मेंस के लिए इंटरनेशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, ये बेसिक सारी जो चीज़ें हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही पढ़नी। अपार्ट फ्रॉम दैट क्राइम्स भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है, सिलेबस में काफ़ी अच्छे से बताया भी गया है। लेकिन उस जो सिलेबस में बताया गया है उसमें हमें स्पेसिफिकली कौन से सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स पे ध्यान देना है, वो हम यहाँ पे बात करेंगे यूपीएससी लॉ ऑप्शनल की। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सिलेबस मैप है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। रीडिंग्स क्या-क्या मैंने करी हैं ये बनाने से पहले, मैं आपको ये ज़रूर समझा देता हूँ पहले। एमपी जैन, वीएन शुक्ला, डीडी बासु की जो कमेंट्री थी, वो भी देखी गई है। एचएम शीरवाई, जेएन पांडे, ग्रैनुल ऑन्स्टिन का स्पेशली जब कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग हुई थी, उसकी कुछ-कुछ आर्गुमेंट्स जो थे, वो ग्रैनुअल ऑस्टिन के वर्किंग डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से मैंने निकाले हैं और सीएडी तो थे ही। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं। अगर आप कोई भी अपना आंसर राइटिंग में आंसर स्टार्ट करना है, अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स का कोई भी आर्गुमेंट है, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, राइट? मॉड्यूल्स क्या-क्या हैं? सिलेबस ओवरव्यू में मैं आपको बताऊँगा। पहले मॉड्यूल में हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का प्रोस्पेक्ट्स, प्रिएम्बल, सिटीज़नशिप, एफआर एंड एफआर 2 में डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है? फिर डीपीएसपी के बाद सुप्रीम कोर्ट तक हम चीज़ें देखेंगे, ठीक है? उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 का जो प्रोस्पेक्ट है, प्लस इलेक्शंस, प्लस देयर आर सर्टेन स्पेशल प्रोविजंस एज़ वेल। वी विल सी दैट एज़ वेल। दीज़ आर द 3 मॉड्यूल्स इन ऑफ द ओवरव्यू ऑफ सिलेबस, राइट? मैंने कॉन्स्टी का जो सिलेबस है वो पढ़ाया भी इस तरीके से, राइट? लेट्स स्टार्ट विद द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड राइट नाउ, कि हमें पढ़ना क्या-क्या है, किस तरीके से चीज़ें चेंज हुई थी। सबसे पहले 1858 में, राइट? किस तरीके से क्राउन का रूल था और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के क्या-क्या पावर्स हैं, हमें ये देखना है और वो पावर्स किस तरीके से आगे जाके असली कॉन्स्टिट्यूशन में आया, हमें ये देखना है। द रिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? फिर 1919 अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट। इनके साथ-साथ यहाँ पे कम्युनल कम्युनल इलेक्टोरेट भी आया था, राइट? जो कम करने की कोशिश करी गई थी उसके बाद, राइट? उसके बावजूद हमने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी। इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पार्ट 3 और 4 की भी बात करी गई थी, जो इससे बोरोड था, राइट? देन देयर इज़ द इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसमें 2 डोमिनियंस बनाए गए, राइट? एंड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बिकेम अ सॉवरेन, ठीक है? ये बेस है, ये हमें डेप्थ में देखने ही हैं। इसमें से आधी चीज़ें तो आपने प्रीलिम्स में पढ़ ली होंगी, ये तो प्री में ही आ गया था, राइट? सो ये चीज़ें पढ़नी ज़रूरी हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में क्या-क्या बातें हुई, कुछ-कुछ इंपॉर्टेंट वो देखनी ज़रूरी है, राइट? अंबेडकर साहब ने कुछ-कुछ जो बातें कही थी आर्टिकल 32 के रिलेशन में, किस तरीके से आई थिंक इट इज़ द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये बोला गया था, राइट? देन 26 जनवरी 1950 में किस तरीके से वो एनफोर्स आया, ये डेट्स इंपॉर्टेंट है। मतलब आप स्टार्टिंग में आप क्वेश्चंस और आंसर्स के स्टार्टिंग में ये लिख सकते हैं। सोर्सेज़ क्या-क्या हैं? अगेन अगर इन पे कोई क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल एफआर पे क्वेश्चन आया, डीपीएस पे क्वेश्चन आया, इमरजेंसी पे क्वेश्चन आया, तो अगर आप इसमें लिखेंगे कि सोर्सेज़ क्या हैं स्टार्ट में, राइट? तो अपने आप आपके नंबर ज़्यादा लगेंगे, राइट? नेक्स्ट प्रिएम्बल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक जो पूरा रिपब्लिक है हमारा, किस तरीके से इसमें चेंजेस हुए थे 42nd अमेंडमेंट के बाद भी, वो भी देखना है, राइट? अ, बेरोबरी यूनियन केस में ये बोला गया कि प्रिएम्बल इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज़ एनफोर्सेबल। फिर अ, भारती जी के केस में, केशवानंद भारती जी के केस में बोला गया कि प्रिएम्बल इज़ अ पार्ट एंड कैन बी अमेंडेड बट इट इज़ नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर, ऑलवेज रिमेंबर दैट, राइट? देन देयर इज़ द केस ऑफ एलआईसी वर्सेस कंज्यूमर एजुकेशन, in which it is stated that preamble aids the interpretation of any law. Very important to understand that as well, right? फिर केसी वेरी साहब की बातें आई, फेडरल स्ट्रक्चर, यूनिटरी क्या-क्या है और फेडरल स्ट्रक्चर्स, फेडरल प्रॉस्पेक्ट्स क्या-क्या हैं, ये सब हमें पढ़ना ही है, क्योंकि इस बैकग्राउंड से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना है। अगली बात, सिटीज़नशिप्स के जो राइट्स हैं और फिर प्लस फंडामेंटल राइट्स 12, 13, 14, ये सारे फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट हैं। इनके इन डेप्थ केसेस से भी रिलेट करके क्वेश्चन आ जाते हैं। केसेस से रिलेट करके भी क्वेश्चन आते हैं, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है?
सिटीज़नशिप 5 टू 11 में बात करी गई है, आर्टिकल्स 5 टू 11 में डोमिसाइल किस तरीके से होगा, आर्टिकल 9 में किस तरीके से लॉस होगा, राइट? अब बताइए ब्रांड क्या होता है? ब्रांड इज़ अ वेरी गुड निमोनिक इन पॉलिटी स्पेशली इन रिस्पेक्ट टू सिटीज़नशिप। वो क्या है? कमेंट में लिखिएगा अगर आप तक ये वीडियो पहुँचा है तो, राइट? देन सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट में क्या बोला गया था? सिंगल सिटीज़नशिप क्या होती है? जो ओसीआई की राइट्स हैं, जो बताई गई थी, वो क्या-क्या होती हैं, वो हमें समझनी पड़ेंगी यहाँ पर, राइट? देन Article 12, very important. Absolutely, very. You can't leave these articles. Fundamental rights are the core of your preparation in prelims as well as in the mains exam, right? Uh, Basically बात यह है कि स्टेट होता क्या क्या है। अगर गवर्नमेंट रेगुलेशन है तो कोई चीज़ स्टेट के अंतर्गत आएगी, लेकिन फॉर एग्जांपल बीसीसीआई स्टेट के अंदर नहीं आता है, राइट? बीसीसीआई इज नॉट अंडर स्टेट, राइट? अगेन व्हाई इट इज नॉट अंडर द स्टेट? The Supreme Court answered that in the question, but at the same time अजय हसिया का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अजय हसिया डीप एंड परवेजिव स्टेट कंट्रोल टेस्ट की बात करी गई थी, जिससे भी ये पता लगाया गया कि बीसीसीआई स्टेट का पार्ट है या नहीं है, राइट? देन अदर प्रोस्पेक्ट्स एज वेल 13 लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स आर वॉइड। भीकाजी नारायण की बात करी गई, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी की बात करी गई, आर्टिकल 13(4) में क्या क्या बोला गया है? थिंग इज लॉ और नॉट, उसका पूरा प्रोस्पेक्ट हमें बताया गया थ्रू आर्टिकल 13(4), राइट? देन देयर इज आर्टिकल 14 इन विच ऑफ कोर्स यू नो अबाउट राइट टू इक्वालिटी, राइट? बट इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिविटी का, नेगेटिविटी का, ईपीएल का, ईवीएल का, क्या पॉजिटिव है क्या पॉजिटिव नहीं है वो हमें समझना पड़ेगा, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल ईपी रॉयप्पा, द का गांधी केस, रिसेंटली एम के रंजीत सिंह की जजमेंट आई है विच इज़ इन रिलेशन टू एनवायरमेंटल लॉ, जिसमें अगेन होली ट्राइफेक्टा की बात करी गई है। आई थिंक 19 था या नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, बट 21 तो 100% था, राइट? तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, राइट? उसके बाद फंडामेंटल राइट्स 15, 16, 17, 18, 19 में हमें क्या क्या पढ़ना है मैं आपको ये बता दूंगा। बेसिक्स ही है, राइट? ये आप सबने पढ़ा भी होगा, अगर आप लोगों ने प्रीलिम्स की तैयारी करी है, राइट? लेकिन 15 में किस कौन से ग्राउंड्स हैं ये समझने ज़रूरी हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट में क्या हुआ, 93rd में 15(5) आया, क्या था 15(5) ये समझना ज़रूरी है। उसके पीछे की पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, राइट? पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं, आइडियली एक कंसेंसस क्या था, क्या उस टाइम समाज में चल रहा था, अगर ये याद रहेगा, अगर उस टाइम उस सोसाइटी में क्या चल रहा था, तो आपको अमेंडमेंट्स भी याद रहेंगे ईज़िली, राइट? रिजर्वेशन इन प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के प्रोस्पेक्ट की बात करी गई थी, राइट? देन एक 113 आया जिसमें ईडब्ल्यूएस की बात करी गई थी, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की बात करी गई थी, सबको पता ही होगा ये, लेकिन रिविजन ज़रूरी है। जनहित अभियान का जो जजमेंट था, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, राइट? देयर आर मेनी अदर जजमेंट्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट इन आर्टिकल 15। मैंने आर्टिकल 15 की क्लासेस ले ली हैं, आप वो पढ़ सकते हैं, राइट? इसमें आपकी मैं लिंक भी अटैच कर दूँगा, आपको सही लगेगी वो। देन वी हैव आर्टिकल 16 इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, राइट? किस तरीके से 16(4)(a) के अंदर रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की बात करी गई है, जो 77th अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत बोला गया था। देन वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑफ इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 50% सीलिंग होनी चाहिए रिजर्वेशन के प्रोस्पेक्ट में अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्डर लाती है तो। देन नागराज केस केम इन which talked about the three preconditions for promotion, which are reservation backwardness, inadequate representation and efficiency at the same time as well. Very important. These judgments are, you can't shy away from them, right? I mean, you have to know them by heart. Jarnail Singh recent judgment again of 2013 2018 per se, no need to collect backwardness data for SC and STs for promotion reservation, very important. 17, देखिए इन 17 पे ना, 18 पे, ऑल्टरनेट ईयर पे कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? कभी भी आ सकता है, ठीक है? तो याद रहने चाहिए इनकी एक एक जजमेंट। पद्मा जी का आर्टिकल 17 के अंदर कौन सा पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, ठीक है? ये हमें याद रखना पड़ेगा। देन देयर इज़ दिस आर्टिकल 19 व्हिच टॉक्स अबाउट द 6 फ्रीडम्स व्हिच आर देयर, एंड 1A स्पीच एंड एक्सप्रेशन, याद ही होगा सबको, रोमेश थापर में क्या-क्या बोला गया है, जिसमें फर्स्ट स्पीच रिस्ट्रिक्शन केस की बात करी गई थी। देन द क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल
जिसमें ये बताया गया कि एयरवेव्स आर पब्लिक प्रॉपर्टी, इम्पोर्टेंट टू स्टडी, इन डेप्थ भी देख लेना बीच बीच में, राइट। श्रेया सिंगल 66 ए को हटा दिया गया था, 1 बी 1 सी डी जी, ये सारे इंपॉर्टेंट आप देखिए पढ़ ही रखे हैं आप लोगों ने, लेकिन रिवाइज करके जाने हैं बहुत बार, ठीक है। 20 में कन्विक्शन, 21 में नो एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लॉ की बात करी गई थी। फिर जब डबल ज्योपर्डी की बात करी गई 22 में, 23 में नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात करी गई है, विच अप्लाइज टू अक्यूज नॉट दी विटनेसेस, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें मैं आपके साथ साथ रिवाइज भी करा रहा हूँ ताकि आप लोग भूलें ना, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, राइट। सेल्वी का इंपॉर्टेंट केस है इस साल, वो राणा का भी केस आ गया एक, हर्ष राणा का, इफ आई एम राइट, ठीक है। तो उस वजह से ये और इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। यूथनेशिया का जो प्रोस्पेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राणा हरीश राणा है, हर्ष राणा है, राइट। देन 21, आई कांट से मोर अबाउट इट, गोपालन, मेनका गांधी, ओल्गा टेलिस, मेनी केसेस आर देयर, राइट, कि सब कुछ ही है ऑलमोस्ट देखा जाए तो, राइट। 21 है राइट टू एजुकेशन, 86 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट, हाउ एजुकेशन इज चेंजिंग इन द रिसेंट टाइम्स, एजुकेशनल रिफॉर्म्स पे क्वेश्चन आ सकता है, राइट। आपको हमेशा पॉजिटिव तरीके से ही दिखाने हैं रिफॉर्म्स, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट की बात करता है, ठीक है, कब हो सकते हैं और एक्सेप्शंस क्या क्या है, इस बारे में भी बात करी गई है, राइट। देन प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज, यूएपीए एनएसए में बात करी गई है, कोफेपोसा, पीआईटी एनडीपीएस का जो एस्पेक्ट है, यहाँ पे एक्सेप्शंस क्रिएट हो जाती हैं, क्या क्रिएट हो जाती हैं, एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस इन रिस्पेक्ट टू द डिटेंशन लॉज। देन राइट टू प्राइवेसी की जजमेंट आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू प्राइवेसी आती है, उसका पूरा एक क्या कहते हैं टाइमलाइन है, टाइमलाइन है जिसमें जेठमलानी जी की जजमेंट आई थी, ठीक है, वो सब याद रखने ज़रूरी है, राइट। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स तक की अब बात करेंगे हम लोग, अभी तो हम फंडामेंटल राइट्स और आर्टिकल 32 जो रिट्स का प्रोस्पेक्ट और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का प्रोस्पेक्ट है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। आर्टिकल्स 29 टू 30 माइनॉरिटीज़ राइट की बात करता है, राइट टू रिलीजन 25 और कब ऑर्गेनाइजेशंस को मिलती है, कब टैक्सेशन की बात होती है, राइट, उन सब के बारे में बात करता है। आर्टिकल 23 फोर्स लेबल पीयूडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, किस तरीके से कौन सा पार्लियामेंट्री लॉ आया है वो आप कमेंट पे लिखिए या आप मुझे बताएंगे। चिल्ड्रन बिलो 14 आर नॉट इन फैक्ट्रीज माइंस एंड, इसमें देखिए आर्टिकल 24 में ओनली 3 पार्ट्स, ऑल आर गवर्नड इन विच एक्ट, टेल मी इन द कमेंट एज वेल वंस अगेन, राइट। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट, इंपॉर्टेंट, मैंने इसका निमोनिक ये बनाया था, MPCHQ, M is what, mandamus, M is mandamus, P is prohibition, C is certiorari, H is habeas corpus and Q is quo warranto, राइट। याद रखने हैं ऐसे कि बेसिक्स हैं, लेकिन आप इससे याद कर सकते हैं। MP मतलब मध्य प्रदेश, CH मतलब चंडीगढ़, मध्य प्रदेश चंडीगढ़ में क्यों, मतलब कुछ भी सोच लीजिए, और लेकिन ये एक तरीका है सोचने का, ठीक है। ये सारे यहाँ लिखे भी हुए हैं, ये डॉक्यूमेंट भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। बस मैं ये बता रहा हूँ कि पढ़ना क्या क्या है, बाकी तो आप सब लोग समझदार हैं ही, राइट। देन नेक्स्ट थिंग, आर्टिकल 32 और 226 के डिफरेंसेस आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम में, ठीक है, ये ज़रूर समझिएगा कि क्या क्या है। PIL का एवोल्यूशन कैसे हुआ है हमें ये देखना पड़ेगा, एक क्वेश्चन कभी भी आ सकता है ऑन PIL, राइट। हुसैन आरा खातून का जो जजमेंट है, राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट PIL में क्या क्या बोला गया है, SP गुप्ता की जजमेंट आई, फिर MC मेहता में जब ओलियम गैस लीक हुआ था उस विषय में बात करी गई, देन विशाखा जो जजमेंट आई थी उसमें भी PIL की बात करी गई। क्वेश्चन ये आता है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हैज समहाउ बीन क्रिएटेड इनटू पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो उस विषय में हमें चीज़ें देखनी है और ध्यान से देखनी है, राइट। देन we'll start with the second module which is in respect to DPSP and the FR DPSP conflict, राइट। सारे DPSP का एक चार्ट बनाना है, चार्ट में, ठीक है, मैं लिख देता हूँ चार्ट में क्या क्या करना है, ठीक है। DPSP का चार्ट बनाना है, राइट, 3 में डिवाइड करना है, राइट।
पहले में लिखने हैं सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स, तीसरे कौन से प्रिंसिपल्स होंगे आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए और इसका चार्ट बना के मुझे टेलीग्राम पे फोटो भेजिए, ठीक है। नेक्स्ट डीपीएसपी, देखिए यहाँ लिखे हुए हैं, वैसे मैंने आप लोगों के लिए सोशल गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल, ठीक है, गांधी एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल, इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स का जो एक कन्फ्लिक्ट है उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ है हमें ये समझना पड़ेगा, ठीक है। उसका एवोल्यूशन ये जो केसेस हैं उनके थ्रू हुआ है। चंपाकरम दोराई रायजन का केस था 1951 का, ठीक है। फिर आईसी गोलकनाथ आया, फिर अमेंडमेंट्स बहुत सारे 24 31 आए, फिर केसवनंदा भारती की केस आई, फिर मिनर्वा मिल्स में भी एक्सपैंड किया गया आर्टिकल 31C के कॉन्सेप्ट को, राइट। देन फंडामेंटल ड्यूटीज अगेन चार्ट बनाइए या लिस्ट बनाइए, रटिए, नो अदर ऑप्शन। की ड्यूटीज कुछ मैंने बना दिया है यहाँ पे बट सही रटनी है, इट इज़ एज सिंपल एज दैट, right? Very important. Union Executive, President, Prime Minister, and Council of Ministers, very important for prelims plus your GS plus law optional, right? प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स कौन से हैं 52 टू 72, ठीक है। किस तरीके से जजमेंट्स आई हैं वो देखना ज़रूरी है। इम्पीचमेंट का जो प्रॉस्पेक्ट है, शमशेर सिंह की जजमेंट आई थी कि सीओएम के एडवाइस पे प्रेसिडेंट को काम करना है। ऑर्डिनेंस पावर की बात करी कि डीसी वाधवा में जो बिहार के गवर्नर ने किया था वो वाले प्रॉस्पेक्ट की बात करी गई थी। मालू राम का केस था, राइट। एप्परू सुधाकर का केस था। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, ये सारे पढ़ने ज़रूरी हैं। यहाँ पूरा लिस्ट बना हुआ है, देख भी लीजिएगा। लेकिन और मैं पढ़ा भी दूंगा साथ साथ, प्रेसिडेंट मेरे को कवर करना है अभी। मैंने अभी जुडिशरी कवर करी थी, इफ आई एम राइट, राइट। देन प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का प्रोस्पेक्ट है, राइट। यहाँ पे कोई ऐसा जजमेंट नहीं है लेकिन ये सारे बाय हार्ट आपको याद होने चाहिए। 91st अमेंडमेंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एक्सीड कर दिया गया था टू 15%, शुड नॉट एक्सीड 15% ऑफ द लोकसभा मेंबर्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट। वेरी इजी थिंग, वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड इट इज इलेक्टेड बाय बोथ हाउसेज नॉट द स्टेट्स। जब उसकी इम्पीचमेंट होगी तब डिफरेंसेस होते हैं, ध्यान रखिएगा। पार्लियामेंट कंपोजिशन, बिल्स, प्रिविलेज एंड एंटी डिफेक्शन क्या क्या है, ठीक है। कॉम्पोजिशन क्या क्या है यहाँ दी हुई है, राइट। आर्टिकल 81 का जो पूरा प्रॉस्पेक्ट है, राइट। देन मनी बिल्स, कौन से 3 तरीके के मनी बिल्स होते हैं, फाइनेंशियल बिल्स किस तरीके से होते हैं, इनका ये कैसे आते हैं ये हमें समझना है, ठीक है। इसके भी मैं भी वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, बट वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक पॉलिटी, राइट। एंटी डिफेक्शन 10th शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट, क्योतो होलोन केस और नबम रेवियम केस, इन दोनों को याद रखना है, ठीक है। इन दोनों को याद रखना है, देयर इज नो अदर वे अराउंड। नबम रेबिया एंड क्योतो होलोहान, वेरी इंपॉर्टेंट केस, कभी भी आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी का जो पूरा प्रोस्पेक्ट है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को, मतलब पढ़ना क्या क्या है पूरे, देखिए कॉन्स्टी में सब कुछ दिया हुआ है। कॉन्स्टी से इजी बेयर एक्ट, मतलब इजी तो नहीं बोलूंगा लेकिन कॉन्स्टी का जो पूरा मटेरियल है वो कहीं ना कहीं आपको बेयर एक्ट में ही मिलेगा, प्लस आपको अपनी मेहनत जो करनी है जजमेंट्स में करनी है, ठीक है। एससी का जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 131, 36, 37, 41, 42 एंड 43 बेसिक आर्टिकल्स है, लेकिन आपको इस पार्ट के सारे आर्टिकल्स याद रहने चाहिए, सारे याद रहने चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए भी यार, ठीक है। जैसे इसमें 136 एसएलपी की बात करी गई है, लोकस स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। वो वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, ठीक है। देन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन किस तरीके से इवॉल्व हुई ये हमें समझना है। ये सारे केसेस मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ये सारे आप देख सकते हैं, ठीक है। शंकरी प्रसाद गोलकनाथ हो गया के, देखिए एनजेसी भी हो गया, प्लस साथ साथ रिसेंटली भी एक बेसिक स्ट्रक्चर की जजमेंट आई है। आप बताइए क्या थी, किस तरीके से एनवायरमेंटल लॉ को सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट कर रही है, हमें ये देखना ज़रूरी है, ठीक है। देन बेसिक स्ट्रक्चर की इलस्ट्रेटिव एलिमेंट्स किस तरीके से हैं, सेकुलरिज्म, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, रूल ऑफ लॉ, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। सेकुलरिज्म कौन से केस में बोला गया था ये बताइए आप मुझको भी। वमन राव का एक केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का प्रोस्पेक्ट किस तरीके से चेंज हो रहा है, किस तरीके से इंटरप्रिटेशन होती है कॉन्स्टिट्यूशन की थ्रू आर मॉरल्स, एंड हाउ मॉरल्स आर इंटरप्रेटेड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट इन दिस इज नवतेज सिंह जोहर केस। पीआईएल के लैंडमार्क्स भी मैंने आपको बता ही दिए, ठीक है। मिसयूज किस तरीके से होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, राइट। देन वी हैव
स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंटर स्टेट रिलेशंस, गवर्नर की पावर्स हमें पूरी ढंग से पढ़नी है, हाई कोर्ट्स में क्या-क्या होगा हमें ये ढंग से पढ़ना है, ठीक है? 2 टू 6 में हाई कोर्ट्स की पावर आर वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट, रिमेंबर दैट, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट, राइट? लेजिस्लेटिव रिलेशंस 245 टू 255 में है, किस तरीके से डिवाइड होते हैं ये देखना है, रिलेशंस, रिलेशंस किस तरीके से डिवाइडेड है, राइट? लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड एडमिन रिलेशंस आर देयर, राइट? बिटवीन center plus states, understand this, राइट? फाइनेंशियल रिलेशन 264 टू 293 में है, या एडमिन है 256 में, एंड 263 में और जो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है? वो ध्यान रखना है आप लोगों को, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। इसमें ये जो होली आर्टिकल्स ऑफ 246, 248, 249, 253, 254, 5 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स फॉर लेजिस्लेटिव रिलेशंस, कांट फॉरगेट दिस, प्रीलिम्स के लिए भी खासकर, ठीक है? इमरजेंसी प्रोविजन 352 में है, ठीक है? कैबिनेट की रिटन एडवाइस चाहिए, रिमेंबर दैट, ठीक है? आर्टिकल 358, नेशनल इमरजेंसी में किस तरीके से कुछ-कुछ चीज़ें सस्पेंड हो जाती हैं, हमें ये पढ़ना है कॉन्स्टी में। पूरा पढ़ाऊँगा मैं आप लोगों को साथ-साथ, लेकिन ये कुछ-कुछ जजमेंट्स हैं, इन्वोकेशंस किस तरीके से होंगे, 359, 358 में क्या-क्या बोला गया है, ये देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? 356 मतलब प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक है? ये सुनते ही मेरे को कश्मीर की याद आ जाती है, वादियों के अलावा, ठीक है? बट स्टिल जो हुआ सो हुआ, लेकिन प्रेसिडेंट्स रूल किस तरीके से होता है, चीज़ें चल रही हैं, वो आपको पता ही है, ठीक है? इनिशियली 6 मंथ्स होता है, किस तरीके का मैक्स टाइम क्या है, ठीक है? प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है? मेंस में तो है ही इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अमेंडमेंट 368 में दिया गया है, कैटेगरीज़ क्या-क्या हैं? देयर आर 3 कैटेगरीज़ अंडर द आर्टिकल 368, अ, द one is the prospect of simple majorities, which is in respect to Article 5(3) and abolition of LCs and UT administrations. Special majority चाहिए होती है, 2/3 present voting का जो पूरा concept है, in which there should be absolute majority of total membership of each house, right? Then there is the concept of special majority plus ratification by half of the states, right? No joining sitting for amendment bills. Core polity, can't tell more than that. ये key amendments है, ठीक है? सारे ही पढ़ने हैं यार, ये मैंने थोड़े बहुत लिख दिए हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सारे ही इंपॉर्टेंट है। ये 7th यहाँ नहीं लिखा हुआ, 7th बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे प्री में क्वेश्चन भी आ चुका है एक बार, ठीक है? स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्टेट कौन से नागालैंड, गोवा, इन सब में बहुत सारे अलग अलग प्रोविजंस थे। आर्टिकल 234 टू 329 इलेक्शंस इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एज वेल, ज़रूर पढ़िएगा। सिविल सर्विसेज 308 323 क्या क्या है, 315 में यूपीएससी का पूरा प्रॉस्पेक्ट लिखा गया है, और पंचायती राज 73 एंड 74th अमेंडमेंट, ठीक है? ठीक है, ये देखिए रेफरेंस वीडियो था, ठीक है? कम्पैक्ट रेफरेंस वीडियो था आप लोगों के लिए, जो कंप्लीट हो गया है। अ, आशा करता हूँ आपको समझ आया हो, पसंद आया हो, और अब मैं सब्जेक्ट वाइज़ वीडियोज़ भी ये सारे डालते रहूँगा, करंट अफेयर्स भी डलेंगे साथ-साथ। तो यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इफ यू वॉच टिल हियर, थैंक यू, बाय।